Hello viewers, today I am giving you lecture in DBMS. Today's topic is normalization. I will tell you what is normalization and how can we remove normalizations, what are the different forms of normalizations. What is normalization? Normalization is a technique to remove or reduce redundancy, that is duplication of records. Normalization क्या होता है? Normalization एक टेक्निक है जिससे कि आप रेड्यूडेंसी को या फिर डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स को खत्म कर सके, रिमूव कर सके या रिड्यूस कर सके. नाउ रेड्यूडेंसी और डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स इज ऑफ टू टाइप, रो लेवल डुप्लीकेसी एंड कॉलम लेवल डुप्लीकेसी. व्हाट इज रो लेवल डुप्लीकेसी? सो आई विल एक्सप्लेन यू रो लेवल डुप्लीकेसी थ्रू दिस टेबल. रो लेवल डुप्लीकेसी का मतलब क्या हुआ? जैसा कि इसका नाम बता रहा है कि आपका जो डुप्लीकेसी होगी वो रो में होगी. मीन्स टू से कि हम एक टेबल बनाते हैं, यहाँ पर एक स्टूडेंट टेबल बनाई है हमने और उसके 3 कॉलम्स लिए हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और एज. ठीक है, और हमने इसमें रिकॉर्ड्स फिल किए हैं. स्टूडेंट आईडी इज 100 and the student name is Anu and the age is 16. So here you can see that at student ID 101, the whole row is copied. मतलब क्या? जहां आपकी स्टूडेंट आईडी 101 है वो रिकॉर्ड आपका फिर से रिपीट हो गया है. दिस इज कॉल्ड रो लेवल डुप्लीकेसी. इन अदर वर्ड्स, आई एम टेलिंग यू हाउ रो लेवल डुप्लीकेसी कैन बी रिप्रेजेंटेड. सपोज there is a class, okay? There is a class of 40 students and each and every student has a specific ID, given some specific ID. मतलब कि एक क्लास में 40 बच्चे हैं और हर स्टूडेंट की एक पर्टिकुलर आईडी है, ठीक है? और उसका एज या फिर कोई और भी रिकॉर्ड दे सकते हैं. उसका फोन नंबर हो गया, उसकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, उसका एड्रेस हो गया, उसका सिटी हो गया, ये पूरा उसका रिकॉर्ड है. In the same class, there are 3 students of the same name. उसी क्लास में एक ही नाम के 3 स्टूडेंट्स हो जाए. Then how can we identify, for example, suppose राजीव. तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन सा राजीव है? या तो उसकी स्टूडेंट आईडी से कर लें, ठीक है, या फिर उसका सरनेम डिफरेंट होगा. ये भी हो सकता है कि दोनों ही राजीव का जो सरनेम है वो सेम हो, राजीव मिश्रा, राजीव मिश्रा. Then how can you identify कि कौन सा राजीव कौन सा है? He can be identified by his father name और student ID. तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दोनों के पिता का नाम चेंज होगा. बट जब हम ओरली बात करेंगे तो वी विल आस्क कौन सा राजीव, तो फिर हमको बताना पड़ेगा कि जिसके पापा का नाम ये है. इन केस अगर स्टूडेंट आईडी बाय मिस्टेक उसी स्टूडेंट का, उसमें हमने जो कॉलम दिया उसमें फादर्स नेम नहीं है, ओके, एंड स्टूडेंट आईडी वो सेम हो जाती है, तो जो भी स्टूडेंट आईडी 1 पर जो भी रिकॉर्ड है वो अगर बाकी 3 जगह पर टोटली सेम हो जाता है, जिसे हम लोग नॉर्मल में कहेंगे क्योंकि कॉपी हो जाना या डुप्लीकेसी हो जाना, उसको हम लोग कहेंगे डुप्लीकेसी ऑफ रो या रो लेवल डुप्लीकेसी. यानी कि रो में पूरा डेटा आपका सेम हो जाए टू अनदर लोकेशन आफ्टर 102. Understand? Now, how can we remove this row level duplicacy? So, I will tell you further ki how this row level duplicacy is removed. It is removed by the concept of primary key. But to remove row level duplicacy, we use the concept of normalization. Understand? All the duplicacies, all such problems, I will tell you later, are removed by the concept of 1NF, 2NF, 3NF, 4NF, BCNF, 5NF. ये होते हैं. NF stands for normalization. Now I will tell you about column level duplicacy. अब column level duplicacy क्या होता है? column level duplicacy में columns में जो है वो रिकॉर्ड सेम होंगे, ठीक है. अभी हमने रो लेवल पढ़ा था तो वहां पर रो लेवल के जो रिकॉर्ड थे वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो रहे थे. और कॉलम लेवल डुप्लीकेसी में क्या होगा कि आपके कॉलम्स में रिकॉर्ड्स रिपीट होंगे, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हो जाएंगे या कॉलम में सेम रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो जाएगा. तो यहां पर एक टेबल है. बिफोर गोइंग थ्रू द टेबल आई विल टेल यू कि डीबीएमएस में या डेटाबेस में
नॉर्मली 3 तरह के ऑपरेशंस होते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं किसी भी टेबल पर, जो कि होते हैं इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन। ठीक है, ये 3 टाइप्स की एनोमली या प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं डेटाबेस में या डीबीएमएस में। ये ऑपरेशंस 3 तरह के होते हैं बेसिकली, और भी होते हैं, लेकिन आप कहोगे कि बेसिक ऑपरेशंस 3 होते हैं, इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन। तो यहां पर ये स्टूडेंट टेबल है और हमने स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए हैं। स्टूडेंट आईडी, ये हमारे कॉलम नेम है, स्टूडेंट नेम, ये कोर्स आईडी, कोर्स नेम, फैकल्टी आईडी, फैकल्टी नेम एंड सैलरी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर जो सी आईडी है कॉलम एंड कोर्स नेम एंड फैकल्टी आईडी, फैकल्टी नेम एंड सैलरी, तो सी आईडी में जो कॉलम आपका C1 है, में C1 बार बार रिपीट हुआ है। इन द सेम वे कोर्स नेम DBMS, 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 सेम ही स्टूडेंट को या सेम ही कोर्स को जो आईडी प्रोवाइड किया वो 3 बार रिपीट हुई है, सेम आईडी, और सेम कोर्स जो है आपका वो 3 टाइम्स क्या है सेम आईडी के लिए, कोर्स आईडी के लिए। इन द सेम वे फैकल्टी भी सेम है, F1 F1 F1, एंड फैकल्टी नेम भी सेम है और सैलरी भी सेम है। मीन्स क्या कि यहां पे 3 कॉलम 3 टाइम्स सेम रिपीट हुए हैं, C1 C1 C1, एंड कोर्स नेम सेम, फैकल्टी नेम सेम, एंड फैकल्टी आईडी एंड सैलरी भी सेम। तो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम डुप्लीकेसी को। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉलम लेवल डुप्लीकेसी में 3 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जिन पर कि आपकी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स या प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं जब हम डेटा इंसर्ट करते हैं। तो ठीक है, द फर्स्ट वन इज इंसर्शन एनोमली। एनोमली स्टैंड्स फॉर प्रॉब्लम, एंड एक सर्टेन स्पेसिफिक सिचुएशन में, स्पेशल सिचुएशन में जब कोई प्रॉब्लम अराइज होती है देन इट इज कॉल्ड एज एनोमली। तो यहां इंसर्शन में एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। ओके, हमने माना कि हमने एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया स्टूडेंट आईडी 6 पर मेघा नाम से, तो ये इजीली इंसर्ट हो जाएगा। और एज ऑल ऑफ यू नो कि विद इन ए डीबीएमएस एक न्यू रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट होता है। कैसे आप रिकॉर्ड को इंसर्ट करोगे? इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज एंड आईडी मेघा कॉमा कोर्स आईडी C4, कोर्स नेम C, फैकल्टी आईडी F4, फैकल्टी नेम रोमा सक्सेना एंड सैलरी। तो ये आपका न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। बट क्या होता है कि जो डेटा टाइप नंबर में है उसको आप नंबर में लेंगे, बाकी जैसे कि आप मेगा इंसर्ट कर रहे हो या फिर सी इंसर्ट कर रहे हैं तो वो विद इन वो आपके स्ट्रिंग है तो वो विद इन सिंगल कोट्स लिखे जाएंगे और कॉमा से सेपरेट किया जाएगा। इस तरह से आप एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट आईडी 6 पर आपने स्टूडेंट नेम एक नए स्टूडेंट को या आपने इंसर्ट किया, तो ये रिकॉर्ड इजीली इंसर्ट हो जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अंडरस्टैंड? प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम तब अराइज होगी अगर यूनिवर्सिटी जो है एक कोई नया कोर्स ऐड करना चाहे या कोई न्यू फैकल्टी ऐड करना चाहे, तब आपकी प्रॉब्लम अराइज होगी। ठीक है, क्यों अराइज होगी और कैसे अराइज होगी ये बताते हैं हम आपको। अभी यूनिवर्सिटी कोई न्यू कोर्स या न्यू फैकल्टी उसमें ऐड करना चाहेगी तब प्रॉब्लम अराइज होगी। सपोज यहां पर आप जो ये स्टूडेंट टेबल आपको दिखा रहा है, मतलब यूनिवर्सिटी एक नया कोर्स इंसर्ट करना चाह रही है MCA, तो यहां प्रॉब्लम अराइज होगी। ऐसे ही इन द सेम वे न्यू फैकल्टी इंसर्ट हो रही है तो वो रिकॉर्ड भी इंसर्ट होने में प्रॉब्लम करेगा। क्यों करेगा? वो इसलिए कि ठीक है उन्होंने कोर्स आईडी C10 ले लिया और नया कोर्स ऐड कर दिया, या फिर कोई नई फैकल्टी आईडी ले ली और नई फैकल्टी ऐड कर दी, लेकिन स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट आप कहां से इंसर्ट करोगे, मतलब स्टूडेंट कहां से लाओगे? यही द मेन प्रॉब्लम है। यू कैन नॉट ऐड स्टूडेंट और स्टूडेंट आईडी। ठीक है भाई, जब तक बच्चे नहीं होंगे आप किसे पढ़ा रहे हो? एक नया कोर्स आपने किया और एक फैकल्टी भी ऐड कर दी या सारा कुछ जो भी है, लेकिन उस आईडी में स्टूडेंट तो है ही नहीं, ना स्टूडेंट आईडी है, तो आप कैसे वर्क करोगे? या तो ये है कि फिर स्टूडेंट्स बाद में उस कोर्स में एडमिशन लेंगे और वो करेंगे सारा सब, बाद में लेटर ऑन एडमिशन लेंगे। लेकिन यहां पर आप स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, उस कॉलम को आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम अराइज होगी। या फिर
आप कोई भी XYZ, जैसे हमने इसमें कोई भी आईडी ऐड कर दें और स्टूडेंट नेम में जो है कोई भी रेंडम और डमी डेटा ऐड कर दें, तो उस टाइम तो ये चलेगा, बट इन फ्यूचर इट विल क्रिएट ए ह्यूज प्रॉब्लम। छोटी सी प्रॉब्लम से बचने के लिए बड़ी सी प्रॉब्लम को इन्वाइट करना वो ठीक नहीं है। सो वी शुड नॉट फॉलो सच टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है और इससे प्रॉब्लम अराइज होगी। दिस इज कॉल्ड इंसर्शन एनोमली, ठीक है। हम कोई भी डेटा डायरेक्टली इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट आया। नाउ अब आता है डिलीशन एनोमली। एनोमली में प्रॉब्लम अराइज होगी किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करने के रिगार्डिंग। अब देखिए क्या, हियर विद इन दिस टेबल वी आर डिलीटिंग अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड। सपोज वी डिलीट द रिकॉर्ड 2 हैविंग आईडी स्टूडेंट आईडी 2 एंड द स्टूडेंट नेम मनजोत, ठीक है। तो इसके लिए आप क्वेरी क्या लिखेंगे कि डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर SID इक्वल टू 2। स्टूडेंट टेबल से आप डिलीट करेंगे, क्या डिलीट करेंगे, और जहां पर SID क्या है 2 है, तो उस रिकॉर्ड को आप डिलीट कर देंगे। आप जब ऐसा करेंगे तो यहां से जो आपका सेकंड रिकॉर्ड है मनजोत वाला, वो पूरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इट विल बी इजीली डिलीटेड। बट द प्रॉब्लम अराइजेस वेयर। अब प्रॉब्लम कब आएगी, जब हमने स्टूडेंट आईडी 2 को डिलीट किया, ठीक है। जब हमने स्टूडेंट आईडी 2 को डिलीट किया तो उसके साथ में क्या हुआ कि सिंपल होना ये चाहिए था कि स्टूडेंट आईडी 2 और मनजोत ये ही नाम डिलीट होते, बट इसके साथ में द होल रिकॉर्ड विल बी डिलीटेड। कहने का मतलब ये है कि जब आप एक पर्टिकुलर आईडी को डिलीट कर रहे हो तो पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी डिलीट हो जाएगी उसके रिगार्डिंग। सपोज इन फ्यूचर में आपको जो है वो पता करना है कि कौन सी फैकल्टी उसे पढ़ा रही थी, उसकी क्या आईडी थी, कौन सा कोर्स में वो पढ़ रही थी, उसकी क्या आईडी थी, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी उसके साथ डिलीट हो जाएगी। तो सच टाइप ऑफ एनोमली रिप्रेजेंट्स द डिलीशन एनोमली। इसी को ही डिलीशन एनोमली कहते हैं और इट कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड थ्रू द रूल्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नाउ द अपडेशन एनोमली। व्हाट इज अपडेशन एनोमली? अब अपडेशन एनोमली क्या होती है और अपडेशन एनोमली में क्या आता है? आप जो है वो कोई रिकॉर्ड अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है। सपोज ये जो स्टूडेंट आईडी 2 है, यहाँ पे मनजोत है, इसके नेम को हम मनजोत कौर करना चाहते हैं। बाय मिस्टेक इसका जो सरनेम है वो ऐड नहीं हुआ है, तो वी वांट टू चेंज द स्टूडेंट नेम फ्रॉम मनजोत टू मनजोत कौर। देन हाउ कैन वी डू दिस? First of all, we have to write the query for update record. So what is the query for update record? Update student set S name equal to Manjot Kaur where SID equal to 2. मतलब भाई क्या है कि हमको मनजोत का नाम मनजोत कौर करना है और उसके लिए क्वेरी लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि स्टूडेंट का स्टूडेंट टेबल जो है, जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट टेबल है, उसको अपडेट कीजिए और वहां पर जो नेम है, एस नेम कॉलम है, उसको आप मनजोत कौर कर दीजिए और उसकी जो स्टूडेंट आईडी है वो कितनी है? 2 है। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसका नाम मनजोत से मनजोत कौर हो जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम आपकी तब आएगी जैसे ये आपके आप देख रहे हैं फैकल्टी आईडी आपकी F1 नितेश, ओके। मीन्स टू से कि जो फैकल्टी है आपकी नितेश सर, उनकी सैलरी कितनी है? सपोज 40,000 उनकी सैलरी हमने लिख दी। तो क्या है, अगर हम उनकी सैलरी को अपडेट करेंगे फ्रॉम 40,000 टू 45,000, if we want to update the salary of the faculty name Nitesh sir, then the changes will occur at 3 places. तो जो चेंजेस होंगे वो 3 प्लेस पर होंगे, यानी कि क्योंकि उनका नाम कॉलम नेम का रिपीटिशन है, फैकल्टी आईडी रिपीटिशन है, फैकल्टी नेम रिपीटिशन है, एंड ही इज टीचिंग द सेम सब्जेक्ट, सेम कोर्स एंड टू द सेम स्टूडेंट। तो हर जगह वहां जहां जहां वो पढ़ा रहे होंगे वहां उनकी सैलरी 40,000 से 45,000 अपडेट हो जाएगी। लेकिन क्या है, हर जगह 45,000 होने में कुछ सेकंड्स, कुछ नैनो सेकंड्स लगते हैं और कुछ टाइम लगता है, सीपीयू टाइम कंज्यूम होता है। से बचने के लिए आपका जो है वो नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट आएगा और यही अपडेशन एनोमली है। तो यहां पर जहां जहां उनका F1 या फैकल्टी नेम होगा या फिर कोर्स होगा, तो वो सब जगह सेम चेंजेस हो जाएंगे और वहां जो सैलरी उनकी 40,000 से 45,000 होगी, तो उसको होने में भले ही नैनो सेकंड्स लगे, लेकिन हर जगह वो
40,000 से अपडेट होकर के 45 हो जाएगी। तो इसमें कहीं ना कहीं वेस्टेज ऑफ टाइम है और सीपीयू टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इससे बचने के लिए यही आपकी क्या है, अपडेशन एनोमली है कि भाई आपको सिर्फ एक जगह ही जहां का नाम है वहां अपडेट करना है, बट ड्यू टू द कॉलम लेवल डुप्लीकेसी हर जगह उनका सैलरी में अपडेट हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज अपडेशन एनोमली। रो लेवल डुप्लीकेसी, कॉलम लेवल डुप्लीकेसी, जिसमें कि कॉलम लेवल डुप्लीकेसी आपकी 3 तरह की होती है, इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन। तो इसमें इंसर्शन करने में या अपडेशन करने में या डिलीशन करने में प्रॉब्लम अराइज होती है इन स्पेशल केसेस। तो इनको रिमूव कैसे किया जाए, ये सब नॉर्मलाइजेशन के थ्रू रिमूव होंगे। कॉलम लेवल डुप्लीकेसी या रो लेवल डुप्लीकेसी कैन बी रिमूव थ्रू नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन से ऐसे होगा कि आप किसी भी टेबल को स्प्लिट करेंगे, डिवाइड करेंगे स्मॉल टेबल्स में। दिस कैन बी रिमूव्ड थ्रू डिवाइडिंग और स्प्लिटिंग द टेबल इनटू स्मॉलर टेबल्स। हाउ? ये जो अभी आप देख रहे हो हमारी टेबल, इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन एनोमली से बचने के लिए या उनको रिमूव करने के लिए हम इसको स्प्लिट करते हैं छोटे छोटे टेबल्स के फॉर्म में। कैसे? यहां पे आपने अपनी टेबल को 3 टेबल्स में स्प्लिट किया है। एक टेबल बनाई आपने स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट टेबल, जिसमें आपने ले लिया स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम। दूसरी टेबल बनाई अपनी कोर्स टेबल, जिसमें कॉलम आईडी, कॉलम नेम, एंड द थर्ड वन इज द फैकल्टी। यहां पे आप क्या करोगे, फैकल्टी की आईडी क्या है, फैकल्टी नेम क्या है, एंड व्हाट इज हिज और हर सैलरी। ओके, नाउ अब जब आप स्टूडेंट का नेम ऐड करेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी कंसेप्ट यूज होता है। तो यहां पर तो प्राइमरी की क्या है कि वो आपकी डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स को बचाएगी। यहां पर स्टूडेंट आईडी पर हम जो है वो प्राइमरी की लगा रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि वो रिपीटिशन नहीं हो रहा है। आपके जो स्टूडेंट आईडीज है वो 1 2 3 4, ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर स्टूडेंट को एक यूनिक आईडी दी गई है। और प्राइमरी की का मतलब क्या है कि कोई भी आईडी जो है वो रिपीट नहीं होगी। दूसरी खास बात क्या है कि प्राइमरी की जो है वो खाली नहीं रहती है। मींस अगर आप किसी भी कॉलम पर प्राइमरी की लगा रहे हैं तो आप उस कॉलम को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हमने आपके फैकल्टी रिकॉर्ड और कोर्स नेम को इंसर्ट किया था तो स्टूडेंट आईडी को हम एम्प्टी नहीं छोड़ सकते थे, ठीक है। मीन्स टू से कि अगर आप किसी भी कॉलम पर प्राइमरी की लगाते हैं तो आप उस कॉलम को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते हैं, अदरवाइज इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम। प्राइमरी की कंसेप्ट ही ये होता है जिससे कि वो रिकॉर्ड डुप्लीकेट ना हो, आप जो रिकॉर्ड इंसर्ट करो वो जो है एम्प्टी ना रह जाए, यानी कि वो नल वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करता है प्राइमरी की। आपने क्या किया, सपोज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं। सपोज आपने न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट किया था स्टूडेंट आईडी 6 पर और स्टूडेंट नेम मेघा, ठीक है। तो अगर मैंने स्टूडेंट आईडी जो कॉलम नेम है इस पर प्राइमरी की लगा रखी है। प्राइमरी की लगाने से क्या है कि जो आपके स्टूडेंट आईडीज है 1 2 3 4 5 6 ये यूनिक हैं। आपने देखा था कि फर्स्ट टेबल में आपके 101 वो रिपीट हो रहा था। क्या हो रहा था? रो लेवल डुप्लीकेसी हो रही थी वहां पर, तो पूरा रिकॉर्ड 101 वो रिपीट हो रहा था। तो उससे बचने के लिए, रो लेवल डुप्लीकेसी से बचने के लिए हमने क्या किया था, एक कॉलम पर प्राइमरी की कंसेप्ट लगाया था। तो प्राइमरी की लगाने से क्या होता है कि आपकी डुप्लीकेसी बच जाती है, यूनिक आईडीज ही आपकी वो एंटर होंगी। हर आईडी अपने आप में एक यूनिक होगी, हर स्टूडेंट को एक यूनिक आईडी प्रोवाइड की जाएगी। और अगर हमने पर्टिकुलर कॉलम पर प्राइमरी की लगा रखी है तो हमने सपोज ये एक न्यू एंट्री की, तो हमने स्टूडेंट नेम दे दिया मेघा, स्टूडेंट आईडी दे दी C4, कोर्स नेम हमने C दे दिया, फैकल्टी और फैकल्टी नेम भी कुछ दे दिया, बट हमने स्टूडेंट आईडी को एंटर नहीं किया, एम्प्टी छोड़ दिया, तो प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए बोल रहे हैं कि प्राइमरी की नल वैल्यूज नहीं लेता। नल वैल्यूज का मतलब क्या हो गया कि खाली छोड़ देना। व्हेन वी हैव नॉट इंसर्टेड एनी वैल्यू, जब हम कोई भी रिकॉर्ड या वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे तो देन इट इज कॉल्ड एज नल वैल्यू, नल, ठीक है। तो जब हम स्टूडेंट आईडी 6 एंटर नहीं करेंगे तो वो रिकॉर्ड खाली हो जाएगा, यानी नल हो जाएगा। तो प्राइमरी की कभी भी नल वैल्यू नहीं लेती है, ठीक है।
मैंडेटरी है आपको वहां पर उसमें वो ऐड करना ही करना है। तो आपने क्या किया कि जब हमने अपनी टेबल को स्प्लिट किया और 3 अलग अलग टेबल में स्प्लिट किया, तो जब हम स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम इंसर्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई डुप्लीकेसी नहीं होगी। आप एक नए स्टूडेंट को, एक नई आईडी को और एक नए स्टूडेंट को उसमें ऐड कर सकते हैं। दूसरा कॉलम है आपका कोर्स टेबल, CID एंड C नेम। यहां भी कोर्स नेम, जब भी जैसे आपका प्रॉब्लम आई थी कॉलम लेवल में कि जब आप जो है एक इंसर्शन में कि जब यूनिवर्सिटी कोई नया कोर्स नेम ऐड करना चाह रही थी या न्यू फैकल्टी ऐड करना चाह रही थी, तो प्रॉब्लम आ रही थी कि स्टूडेंट नहीं होगा तो आप कैसे कर सकोगे। ठीक है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, क्योंकि स्टूडेंट आईडी पे प्राइमरी की लगी हुई तो उसे हम खाली नहीं छोड़ सकते हैं, और खाली छोड़ेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। और उसमें कोई भी डमी या रैंडम डेटा इंसर्ट करेंगे तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए हमने क्या किया था, अपनी टेबल को क्या किया है, अपनी टेबल को 3 टेबल में स्प्लिट किया। एक हो गई थी स्टूडेंट, एक हो गई स्टूडेंट टेबल, एक दूसरी हो गई कोर्स टेबल। तो यहां पर अब हम अगर कोई कोर्स नेम ऐड करेंगे, कोर्स आईडी ऐड करेंगे, तो उसके इंसर्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन द सेम वे अगर हम कोई फैकल्टी ऐड करेंगे, कोई न्यू फैकल्टी ऐड करेंगे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। या फिर जैसा कि अपडेशन में था कि एक ही कोर्स था, एक ही फैकल्टी थी और वो 3 जगह रिपीट हुई थी उसकी सैलरी, तो जब हम सैलरी में अपडेट कर रहे तो सेम सैलरी 3 टाइम्स जो है वो अपडेट हो रही थी, तो उस वैसी भी अपडेशन प्रॉब्लम भी आपकी नहीं आएगी। तो हम नॉर्मलाइजेशन कैसे अप्लाई करेंगे और ये रेडुडेंसी को कैसे रोकेंगे। रेडुडेंसी को रिड्यूस करने के लिए या रिमूव करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट आता है। और नॉर्मलाइजेशन कैसे रिमूव करता है, सबसे पहले तो नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, नॉर्मलाइजेशन के थ्रू आप रूल्स होते हैं नॉर्मलाइजेशन के, जिनके थ्रू ये रेडुडेंसी वो रिमूव होती है। लेकिन सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप अपनी टेबल को वो छोटी छोटी टेबल्स में स्प्लिट कर लें, डिवाइड कर लें। दूसरी चीज क्या है कि नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट या नॉर्मलाइजेशन के रूल्स आपके फादर ऑफ DBMS डॉक्टर EF कॉड उन्होंने दिए हैं। ठीक है, एंड आई विल एक्सप्लेन यू द रूल्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन इन अनदर वीडियो। फर्स्टली आई विल टेल यू about the first NF and 2NF within the next video. I hope you like the video. So please like, share and subscribe. Thank you.